देहांत हो गया तो बहुत विलाप किए ठाकुर जी। दिन भर भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अब सब चाह रहे हैं कि भगवान अयोध्या चले, पर कोई कह नहीं पा रहा है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, भरत तुमसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच के कारण कह नहीं पा रहे। भगवान ने कहा कि भरत क्यों नहीं कह रहे? भैया कहो। कैसे कहूँ प्रभु, मैं तो सेवक हूँ। भगवान ने कहा, भरत मैं सौगंध लेकर के कहता हूँ तुम्हारी, कि तुम जो कहोगे मैं करूंगा। कहो तो एक बार कि तुम्हारी प्रसन्नता किसमें है? अब तो देवता धक धक उनका हृदय करने लगा। अब तो सारा काम भरत जी के हाथ में है। हम इतना षड्यंत्र रच करके राम जी को जंगल में लाए थे, अब भरत जी जंगल से उठा करके अयोध्या ले जाएंगे। अब क्या होगा? सरस्वती मैया से कहते, सरस्वती मैया कुछ करो, भरत की बुद्धि फेर दो। सरस्वती मैया ने कहा, अरे देवराज, हजारों आंख होते हुए भी तुम महान देव हो। भरत जैसा उपकारी कोई हो ही नहीं सकता। अगर राम को जंगल में रखना है, अपना काम बनाना है, तो मेरी शरण में नहीं, भरत के शरण में जाओ। मन ही मन सारे देवता भरत जी के शरण में आए और सबके कल्याण के लिए भरत जी ने कहा, प्रभु मेरी प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता में है। आप जिसमें खुश रहिए मैं उसमें प्रसन्न रहूंगा। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? भगवान ने कहा, भरत मैं जानता हूं तुम किस लिए आए हो, लेकिन भैया पिताजी तो हमें आज्ञा देकर चले गए। अब हम पुत्रों का यही कर्तव्य है कि उनके एक एक वचनों का पालन करें। यही हमारा धर्म कहता है। इसलिए भरत भैया जिद मत करो, अयोध्या चले जाओ और 14 वर्ष व्यतीत करके मैं आ जाऊंगा। प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन कैसे जाऊं? कुछ अवलंब तो चाहिए। क्या लेकर के जाऊं? कुछ सहारा तो दो। ठाकुर जी ने अपने दोनों चरण पादुकाओं को निकाला। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शीश लीनी। भरत भैया उसे अपने सर पे धारण कर लिए। पादुका को लेकर के भरत भैया चले। राम भक्त ले चला रे राम के निशान। कितना सुंदर गाया है। लेकर के चले भरत भैया, और ऐसा लग रहा है कि जीवन जीने का सहारा प्राप्त हो गया हो। जनक जी महाराज भी अयोध्या में आए हैं, कुछ दिनों तक अयोध्या में रहे, राज्य इत्यादि संभाले रहे। उसके बाद भरत जी ने राज्य सिंहासन पर भगवान के चरण पादुकाओं को स्थापित कर दिया और उसी से आज्ञा मांग मांग करके तब राज्य चलाते हैं। लेकिन भरत जी ने भी फिर उस राज्य को त्याग करके नंदी ग्राम में जाकर के कुटिया बनाए। बोले जब मेरे प्रभु कुटिया में रह रहे तो मैं भी कुटिया में रहूंगा। और राम जी भूमि पर सोते हैं तो मैं तो उनका सेवक हूँ, उनसे नीचे सोना चाहिए। तो गड्ढा खोदा और उसमें आसन लगाया है। महाराज पुराणांतर में वर्णन आता है, हमारे आचार्यों ने कहा है कि भरतलाल जी महाराज गौमूत्र में भिगोया हुआ जौ है, गेहूं है, उससे बने हुए भोजन को पाते हैं और कुछ नहीं खाते। राम से ज्यादा कोई तपस्या कर रहा है घर में तो वो भरत जी महाराज है। और सारे भाइयों का जो दायित्व है वो अकेले कोई संभाल रहा है, तो छोटे भैया शत्रुघ्न जी महाराज संभाल रहा है। सबसे प्रेम से बोलते पूरा राज्य संभालते हैं। और इधर गोस्वामी जी ने कहा कि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। जो भी मनुष्य प्रेम से श्री भरत भैया के इस चरित्र को सुनता है वो भगवान के चरणों में उसका अनुराग जरूर होता है और भगवान के चरणों की प्राप्ति भी होती है। प्रेम से बोलिए भरतलाल जी महाराज की। शो महाराज अयोध्या कांड का समापन किया और अरण्य कांड में प्रवेश किया। अरण्य कांड में प्रवेश करते हैं और कहते हैं ठाकुर जी एक बार बैठे हुए थे फटिक शिला पर, जानकी मैया विराज रही थी, ठाकुर जी भी विराज रहे थे। उसी समय इंद्र का बेटा जयंत, उसे लगा कि भगवान कितने कामी पुरुष हैं। देखो ये भगवान है, ये संसार के मालिक हैं जो अपनी स्त्री की गोद में इस तरह पड़े हुए हैं, इनको पता नहीं नियम कानून। तो बुद्धि भ्रमित हो गई और कौवे का रूप बना करके आया। तो आकर के माता जानकी के चरणों में चोच मार दिया। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। कौवा है ना, बुद्धि कितनी। तो चोच मार के भाग गया और जब चला रुधिर रघुनायक जाना, भगवान ने जब देखा कि रक्त प्रवाहित हो रहा है, कुपित हो गए। जिस आसन पर राम जी बैठे थे उससे एक कुशा निकाले और निकाल करके फेंक दिया।
और जैसे फेंका सो महाराज वो तो ब्रह्मास्त्र की तरह चल पड़ा। अब जयंत भागा कि अब क्या होगा, मैं तो कौवा का रूप बना के आया, ये तो मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र फेंक दिए। अपने पिता इंद्र के पास गए, पिताजी बचाओ, राम जी के अस्त्र से मुझे बचाओ। और जैसे इंद्र ने देखा कि राम जी का अस्त्र आ रहा है, बोले रे नालायक जल्दी भागे यहाँ से, नहीं तो तेरे चक्कर में मैं भी जाऊंगा, जल्दी भागे यहाँ से। अब जयंत भागा भागा शंकर जी के पास आया कि प्रभु बचाओ। शंकर जी ने कहा क्या हुआ? बोले राम जी का बाण मेरे पीछे पड़ा है। बोले बाबा त्रिशूल उठा के दौड़ा ली, जल्दी भाग। नालायक कहीं का, तेरे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा। कहते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका, तो वही तुम करोगे। भगवान समझ लेंगे कि तेरे काम में मैं भी शामिल हूँ, जल्दी भाग यहाँ से। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी अपना कमंडल लेके दौड़ा लिए, जल्दी भाग यहाँ। सब ने भगा दिया, किसी ने रखने के लिए नहीं कहा, क्योंकि राम जिस पर कुपित हो जाए फिर दुनिया से कोई भी नहीं बचा सकता। और राम जी की कृपा हो तो फिर क्या पूछना। नारद जी ने देखा, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद जी क्योंकि संत स्वभाव के हैं, बोले क्या बात है जयंत, क्यों परेशान हो? सुगा महाराज ऐसे ऐसे काम किया था, राम जी का बाण पीछे पड़ा, बाप बचाओ, कैसे बचूंगा? नारद जी ने कान में मंत्र दे दिया, बोले ऐसे कर दो। अब जयंत भागा भागा आया, इतना घबराया हुआ है कि भगवान के चरणों में गिरना था, तो भगवान के चरणों में सर रखना चाहिए ना, तो सर तो उल्टा हो गया और भगवान के चरणों में अपना पूंछ रख दिया कि प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। सीता मैया ने उठा के सीधा किया, अरे नालायक ऐसे क्षमा मांग, क्षमा भी मांगने नहीं आता। तो इतना घबरा गया महाराज, सारा काम चौपट कर दे रहा है। मैया ने कहा प्रभु शांत कर दो, देखो कितना घबराया हुआ है, प्रभु क्षमा कर दो, अब ये शांत हो जाए, आप शांत करोगे तो ही शांत होगा। प्रभु अब नाराज मत हो। भगवान ने कहा इसने अपराध किया, अगर मुझे चोंच मारता तो मैं छोड़ देता, लेकिन चूंकि आप मेरे आश्रित हो जानकी, इसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है। भैया ने कहा तो मैं ही कह रही हूँ ना, तू शांत हो जाए, अब क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा मैंने बाण चला दिया, वो व्यर्थ तो जाएगा नहीं, उस बाण का क्या करूं? मैया ने कहा तो अंग भंग कर दो, लेकिन मारो मत इसे, प्राण से मत मारो। तो भगवान ने क्या किया, बोले वो बाण आके उसकी आंखों में लग गया, एक आंख फोड़ दिया। और तब से सारे कौवे एक आंख के काने होते हैं। इसने कौवा है तो देखने के लिए दो आंखें, बाकी एक बल्ब उनका फ्यूज है, एक से ही काम चलाते हैं। बोलो जय सिया राम। जयंत का कल्याण किए प्रभु। और उसके बाद चित्रकूट छोड़ करके भगवान चूंकि जान गए थे कि अयोध्या वासी मेरा पता जान गए, रोज आते जाते रहेंगे, तो कहीं महात्माओं के भजन में कोई कठिनाई ना आए, इसलिए भगवान चल दिए और अत्रि भगवान के आश्रम में आए। अत्रि जी महाराज तो भगवान के ही सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा को छोड़ करके दूजा कोई काम नहीं है। और सच में कोई नौकरी अच्छी है तो केवल राम की ही नौकरी अच्छी है। दुनिया के सेवक बनोगे तो नौकर कहलाओगे, और राम जी के सेवक कहोगे तो देखो ऐसे बैठोगे जैसे हम बैठे। ये भगवान के नाम का प्रभाव है, भगवान के नाम का कृपा है। मेरे राघो तेरी नौकरी, मेरे राघो तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे राघो तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे राघो तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया
तब से